बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, इस वक्त पूरी ही दुनिया में एक बड़ी बेचैनी की फ़िज़ा बनी हुई है और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं कि क़यामत आ गई, क़यामत नज़दीक आ गई, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और वो चीज़ जिसको बेस बनाया जा रहा है कि क़यामत आने वाली है, वो ये है कि ज़मीन के अंदर का जो एक इनर कोर, एक बाल होता है गोल ज़मीन के जो सबसे सेंटर में होता है, उसको इनर कोर कहते हैं, कि उसकी रोटेशन रुक गई है। तो उसकी रोटेशन रुकने से अब क्या होगा? क्या वो उल्टा चलना शुरू हो जाएगा? उल्टा चलेगा तो क्या सूरज मगरिब से तुलू होगा? यानी ज़मीन अगर उल्टा घूमना शुरू हो जाए तो सूरज मगरिब से तुलू होगा। तो ये सबसे बड़ी क़यामत की निशानी है और उसका मतलब ये है कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया है। इसके बारे में हम आपको साइंस की रूह से भी और इस्लाम की रूह से भी हम आपको बताते हैं कि ये क्या माजरा है या इसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहली बात यह है कि क़यामत तो आनी ही है, उसमें शक नहीं है। क़यामत की जो अलामात सुगरा, अलामात कुबरा। सुगरा जो अलामात हैं वो तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो अलामात कुबरा यानी जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं क़यामत की, वो अभी बाकी हैं। और उनको भी अगर मुकम्मल तौर पे स्टडी किया जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो भी एक लंबा पीरियड है। हज़रत इमाम मेहदी का आना और फिर दज्जाल का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, फिर एक ऐसा जानवर बड़ा सा जो बातें करेगा वग़ैरह वग़ैरह, फिर उसके बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ फ़ौज का आना, वो धंस जाना वग़ैरह वग़ैरह। एक बड़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, अगर मैं सब पे बात करूं तो तकरीबन उसी पर ही घंटों की वीडियो बन जाएगी। तो फ़िलहाल जो मौजू ये है कि क्या ज़मीन वाकई उल्टा चक्कर लगाने के लिए तैयार हो रही है या क्या माजरा है। तो आइए उसके मतलब बताते हैं कि हालिया दिनों में जो तुर्की में भी ज़ल्ज़ला आया है, बहुत शदीद ज़ल्ज़ला आया है, क्या उसका ताल्लुक आने वाली क़यामत की निशानियों में से है या क्या है? इस पे हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जिस चीज़ ने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है, और वो बंदे भी जिनको मालूमात नहीं हैं, वो भी ज़मीन के मतलब बात कर रहे हैं कि है क्या। तो मैंने सोचा कि आपको ये बता दिया जाए, क्योंकि हर चीज़ का ताल्लुक इस्लाम से है, साइंस से है, इसलिए आपका जानना हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपकी खिदमत में अब ये इन्फॉर्मेशन जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा कि ज़मीन कैसे हमारी बनी हुई है। सबसे पहले जो साइंसदानों ने बताया कि किसी वक्त में बिलियन साल पहले ज़मीन सूरज का ही एक हिस्सा थी, जो कि सूरज से टूट के निकली और उसके बाद घूमते घूमते गोल होगी, वो भी एक अलहदा है। अब क्या मसला है, हुआ क्या है, ये इनर कोर क्या है, क्या चीज़ है जो ज़मीन के अंदर रुक गई है, उसके मतलब सुनिए। नाज़रीन, ज़मीन के हिस्सों पे गौर करें तो वो हिस्सा जो कि तैर रहा है, किस चीज़ पे तैर रहा है? ज़मीन का जो हिस्सा तैर रहा है जिसमें बर्रे-आज़म है, वो हिस्सा, वो सारा का सारा कहलाता है क्रस्ट। ये क्रस्ट जो है ज़मीन का, इसकी मोटाई तकरीबन 100 किलोमीटर की चौड़ाई है। 100 किलोमीटर कितना होता है आपको मालूम ही है कि 100 किलोमीटर का एरिया कितना होता है, इतनी इसकी चौड़ाई है। और यही वो हिस्सा है इस 100 किलोमीटर की चौड़ाई के ऊपर कि हम 1-1 किलोमीटर की ऊंची बिल्डिंगें बनाना शुरू हो गए हैं और इतना ज़्यादा इस पर वज़न भी डाल रहे हैं वगैरह वगैरह। अब ये जो हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर तैर रहा है, जिसको क्रस्ट कहते हैं, जिसमें बरे-आज़म भी शामिल हैं, जिसकी जो मोटाई है वो तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब है। ये शुरू में सब तमाम बरे-आज़म इकट्ठे थे। आइए वीडियो में देखते हैं ये बरे-आज़म कैसे थे। ये देखिए, यहाँ पर सारे बरे-आज़म इकट्ठे थे और इकट्ठे होने के बाद ये सारे बरे-आज़म इस तरीके से खुल खुल के फैलते गए, टूटते गए और जुड़ते जुड़ते
आज इस सूरत में, इस हालत में पहुंच गए जिनमें हम अब इनको देख रहे हैं। अब अगर आप यहां गौर करें तो ये देखिए कि एक इंडियन, जिसको एक इंडियन प्लेट कहते हैं, ये जो हर हिस्सा है जो कि तैर रहा है क्रस्ट का, तैरते तैरते जब आगे ऊपर पहुंचा तो ये हम जिस पे हम रह रहे हैं ये एक इंडियन प्लेट कहलाती है, जो कि तकरीबन हमारे आज़ाद कश्मीर के जो पूरे नॉर्दर्न रीजन्स हैं पाकिस्तान के, उनको भी कवर कर रही है। ये देखिए कैसे ये तैरती तैरती गई और ऊपर जाके, ऊपर चाइना वाली प्लेट के साथ ये ऐसे जाके मिक्स हो गई, और जब मिक्स हो गई तो दोनों की ऐसे बीच में जो है एक बल्ज पैदा हुई, और बल्ज पैदा हुई जिससे ये तमाम हिमालय के पहाड़ जो है ये सारे बने हैं। क्योंकि ये तैरती रहती है और आगे चलती रहती है, तो उससे क्या होता है कि इसका जो है वो दोनों, क्योंकि या एक ऊपर चलना शुरू हो जाती है, एक नीचे की जाती है, और एक जो ऊपर चली जाती है वो पहाड़ बन जाते हैं ये वाले सारे। और ये अमल आज तक जारी है। यही वजह है कि 2005 का भी जो ज़लज़ला आया था बहुत शदीद किस्म का था, तो कितना जानी और माली नुकसान हुआ, और ये अमल जारी है। दोबारा ज़लज़ला आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि क़यामत की निशानियों में से भी है कि ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आने हैं। कि जब ये कहा गया था कि ज़मीन जो है वो फट पड़ेगी और अपने अंदर की चीज़ें बाहर निकाल देगी, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने तमाम कुरान करीम में पढ़े हुए हैं, समुंदर भी उबल पड़ेंगे। और इस तरीके से ये जो प्लेट मिली हुई है जिससे ये बल्ज पैदा हो गई है, इसमें जो है वो इस तरीके से आपस में मिलती रहती हैं, टकराते रहते हैं, और टकराने से आगे जो है मज़ीद कुछ लहरें पैदा होती रहती हैं, जिनको हम अर्थक्वेक्स या ज़लज़ले कहते हैं। ज़लज़लों के आगे हम जैसे एक बड़ी छोटी सी मखलूक है। नाज़रीन, अगर आप गौर कीजिए कि हम लोग ज़मीन के ऊपर कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये जो क्रस्ट है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्रस्ट के ऊपर कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो ऐसे है कि जैसे समझ लें कि दरिया का पानी हो, समुंदर का पानी हो, या किसी किस्म का भी पानी हो, उसके ऊपर आप एक गत्ता रख लीजिए, वो गत्ता तैर रहा है, और उसी गत्ते के ऊपर जो वो एरिया है हम लोग ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। और इतनी लंबी लंबी प्लानिंग, और जनाब 1-1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंगें बनाने में हम लोग इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर देते हैं इसी के ऊपर। तो वो ये चीज़ें ज़मीन के इन चीज़ों को अनबैलेंस करती हैं। उस गत्ते को, फॉर एग्जांपल, अब जो गत्ता पानी में तैर रहा है, जिसको मैं अपने बरआज़म की बात कर रहा हूँ, जो बरआज़म हमारे तैर रहे हैं जो गत्ते की मानद, उस गत्ते पे अगर आप एक जगह पर ज़्यादा भी वज़न डालना शुरू कर देंगे वो भी नुकसानदेह हो सकता है। हम लोग डैम्स बनाते हैं, डैम्स में कितना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, वो भी इशू कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, ये ज़मीन के सिस्टम को अनबैलेंस करती हैं। अब क्रस्ट की बजाय अब आ जाइए वापस कि ज़मीन कैसे बनी हुई है। जो ऊपर का क्रस्ट है ये आपको बताया है, ये 100 किलोमीटर का इसका एरिया है, और 100 किलोमीटर के एरिया के ऊपर ही हम सब ये तबाही करते हुए जा रहे हैं। हम जंगें भी लड़ते हैं, एटम बम भी मारते हैं, और क्या 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 हम लोग किए जा रहे हैं, और आपस में लड़ते जा रहे हैं, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि कब ये ज़मीन एक आतिशफिशा पहाड़ या एक अर्थक्वेक ज़लज़ले के सूरत में कांपे और हमारे बनी बनाई ये सारी की सारी बिल्डिंगें ढेर हो जाएं। लेकिन बात वही कि इंसान को पता ही नहीं है कि हम किस किस्म की जगह के ऊपर हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए, ये जो क्रस्ट है जिसका एरिया तकरीबन 100 किलोमीटर है, इससे नीचे आ जाता है मेंटल का इलाका। मेंटल में मुख्तलिफ किस्म की धातें हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में चल रही होती हैं, ये यानी सॉलिड नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है। क्रस्ट जो है वो टेम्परेचर कम होने से जम गया है, मट्टी की सूरत अख्तियार कर गया है सारा। अंदर अभी भी लिक्विड फॉर्म में इंतहाई हाई टेम्परेचर पे ज़मीन का हमारा अंदर है। उसके नीचे एक और हिस्सा है मेंटल के नीचे जिसको हम आउटर कोर कहते हैं, उसमें भी मुख्तलिफ धातें हैं जो कि इंतहाई, जिनका टेम्परेचर ऐसा हाई है कि समझ लीजिए कि जो कि सूरज से अलहदा होते वक्त जो कि उनका टेम्परेचर था वो मूव कर रही हैं सारी। ये देखिए मेंटल के नीचे आउटर कोर, और आउटर कोर के नीचे एक गोल
सॉलिड फुटबॉल की तरह इनर कोर है। ये इनर कोर जो है ये मिक्स नहीं है, ये अटैच नहीं है बिल्कुल, ये फ्री है, फ्री टू मूव है, क्योंकि आउटर कोर के इर्द गिर्द लिक्विड फॉर्म में जो है वो इनर कोर के जो आउटसाइड है उसके गिर्द में आउटर कोर है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो इसलिए इनर कोर फ्री है, अटैच नहीं है कि अगर इनर कोर रुका है तो इसका मतलब बाहर भी रुक जाए। जिस तरीके से हमारे तो सुबह शाम अभी चल रही हैं, जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट जो है वो ऊपर घूम रहा है सारा, बेशक इनर कोर हमारा जो है वो स्टॉप हो चुका है। अब इस तरफ आते हैं, इनर कोर बिल्कुल सॉलिड, बहुत पैक्ड किस्म की जो है वो धातें हैं, उनमें आयरन भी हो सकती है, निकल भी है, वगैरह वगैरह इस तरह की। अब क्या है कि साइंसदानों ने यह बताया है कि ये जो इनर कोर है, जो अभी ये वाला इनर कोर जो अभी ये स्टॉप हो गया है, ये तकरीबन हर 70 साल में स्टॉप होता है और फिर चलना शुरू कर देता है, फिर स्टॉप होता है, फिर चलना शुरू होता है। तो इस बार अगर हम ये कहें कि ये स्टॉप हो गया है, और अगर साइंसदान ये भी कह दें कि ये कल से उल्टा घूमना शुरू कर देगा, ज़मीन जो है हो सकता है उल्टी घूमना, हम मुसलमान होने के नाते एटलीस्ट मैं तो इस चीज़ पे यकीन नहीं करूँगा। क्यों? इसलिए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियाँ बताई हैं, जब तक वो नहीं हो जाती हैं सारी, उस वक्त तक सूरज मगरिब से तलू नहीं होगा, उस वक्त तक ज़मीन जो है उल्टा चक्कर लगाना शुरू नहीं करेगी। इसलिए हमें उन तमाम का इंतज़ार करना है जिनको क़यामत जो जो निशानियाँ हैं, जो निशानियात जो मतलब यह कि कुबरा में आती हैं, अलामात कुबरा में, बड़ी बड़ी अलामात, छोटी तो हो रही हैं, आए दिन फैशन फहाशी ये वो सब कुछ जो कुछ चल रहे हैं ज़मीन पे, मतलब हर किस्म के वो तमाम काम हो रहे हैं जो करने से अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो पत्थर बरसाती रही है उन लोगों के ऊपर, क्या क्या अजाब होते रहे हैं, वो सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। अब ये आपने देखा कि किस तरीके से हमारा ज़मीन का स्टेटस है, किस तरीके से हम ये कर रहे हैं। तो इसलिए आप तकरीबन हौसला रखिए, इस हौसला इस तरीके से रखिए कि क़यामत अभी नहीं आने वाली है, तौबा का दरवाज़ा उसी टाइम बंद हो जाएगा जिस दिन सूरज मगरिब से तलू हो जाएगा। लेकिन क्या हमें उस चीज़ का इंतज़ार करना है कि तौबा बंद हो जाए? तौबा, जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया तो फिर तो सब ख़त्म, फिर तो सब कुछ ख़त्म, खलास, फिर तो मतलब यह है कि अब आपके बचने के चांसेस हमारे ख़त्म। नाजरीन, बाकी जो बात हो रही है क्रस्ट की, ये जो हमारी इंडियन प्लेट है, जो कि ये सारी आप देख सकते हैं इंडियन प्लेट की, ये आप देख लीजिए कि लाइन जो है उसकी कहाँ से चलना शुरू हुई है, सारी हिमालय के साथ चलती हुई आती है। ये इलाके हमारे आज़ाद कश्मीर के इलाके, ये सारे इस्लामाबाद, मरी वग़ैरह, ये सब जितने भी हैं, यकीन कीजिए कि ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन, जिसको फॉल्ट लाइंस कहते हैं अर्थक्वेक के लिए, ये वो है। और हम इंसान इसके ऊपर आज भी देख लें कि इस्लामाबाद में भी देख लें, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, रावलपिंडी में भी, जीटी रोड पर भी साथ साथ बनाते जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि प्लाजे बनाएं, ये करें, इसलिए कि इंसान मौत को भूल चुका है। मौत को इंसान बिल्कुल ऐसे ही भूल चुका है। रोज़ाना देखते हैं हम, तुर्की में ज़लज़ला आया, अभी तो हज़ारों की तादाद में होना शुरू हो गए, कैसे बिल्डिंगें गिर गई हैं, कैसी कैसी बिल्डिंग बनाने में कितना टाइम लगता है और गिरने में चंद सेकंड। क्योंकि जब ज़मीन हिल जाती है नीचे से, आपकी बिल्डिंगें हिल जाती है, जब उसकी फाउंडेशन ही हिल गई, फाउंडेशन पे ज़मीन खड़ी होती है, वो क्या करेगी? जापान वालों ने तो टेक्नोलॉजी निकाली कि बिल्डिंगें जो हैं वो अपनी जगह रहती है और ज़मीन नीचे से हिल रही होती है। और जो एक कुरान करीम की सूरा है अल-क़ारिया, खड़खड़ाने वाली, जाइए जाके पूछिए तुर्की वालों से जहाँ ज़लज़ला आया है कि उनको कौन सी आवाज़ें सुनाई दी हैं। मुझे याद है, ये चंद साल पहले की बात है, तकरीबन 2 साल पहले की बात है, जो ज़लज़ला आया था तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग था। तो मैं अपने घर के बाहर ही था, और जब ज़लज़ला आया, जो जब दीवारें हिलना शुरू हुई, तो फ़िज़ा में मुझे वाकई वो गड़ गड़ की खड़खड़ाने वाली आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने अपने कानों से सुनी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे आसमान से आवाज़ें आ रही हैं और कोई बड़े बड़े जैसे ब्लॉक्स टूट रहे होती हैं ना, लोहे के ब्लॉक्स टूट रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं। तो वो जो खड़खड़ाने की आवाज़ है, यही आवाज़
तुर्की में भी सुनाई दी। और जब ये ज़ल्ज़ला आता है तो बड़ी ही ख़तरनाक है। मेरे रब्बे करीम ने सारा बता दिया। यकीन कीजिए कि ये वक्त है, हम कुर्बे क़यामत का। तैयार रहिए, अपने आप को तैयार रखिए। और मेरे सब आप बहन भाइयों से जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है, कोशिश कीजिए कि अपने घरों के ऊपर हाजा मिन फजल रब्बी की तख्ती लगाना शुरू कर दीजिए। तमाम के तमाम लोग हाजा मिन फजल रब्बी, क्योंकि ज़ल्ज़ला किसी टाइम भी आ सकता है, किसी वक्त भी आ सकता है। इसके लिए अपने आप को तैयार रखिए। तैयार ऐसे नहीं रखिए कि हाथों में आपने कुछ के ये बेलचे या कुछ ऐसे पकड़ लेने हैं, टूल्स नहीं पकड़ने। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा कीजिए, तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए और अपने आप को चेंज कर लीजिए। अभी भी वक्त है, क्योंकि क़यामत आने में देर है, अलहदा बात है, लेकिन जिस इंसान की ज़िंदगी चली जाती है, जिसकी मौत हो जाती है, ख्वाह वो ज़ल्ज़ले की सूरत में हो या नॉर्मल डेथ की ही सूरत में हो। ये देखिए ना, ये मंज़र देखिए ज़रा ज़ल्ज़ले के। जो लोग तो इस ज़ल्ज़ले में मर गए, जिनकी जानें चली गई, शहीद हो गए, उनके लिए तो यही क़यामत है। उनके लिए अब कौन सी क़यामत रह गई है? तो उनको तो मौका भी नहीं मिला कि किस तरीके से वो करते। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अभी तक हम लोग सांस ले रहे हैं, ज़िंदा हैं, इस चीज़ को सीरियस लीजिए, तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, ज़िंदगी तब्दील कर लें, बिल्कुल ज़िंदगी तब्दील कर लें, आजी से तब्दील कर लें। घरों के ऊपर हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी लिखिए, ठीक है जी। और आयतल कुर्सी का विर्द सुबह भी कीजिए, शाम को भी कीजिए, बेशक 10-10 बार कीजिए, जितनी आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। ये आयतल कुर्सी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला ये ऐसी है कि जो हिफाजत करती है इंसान की। तो बड़े बड़े वाक़यात होते हैं तो इंसान की हिफाजत होती है। अल्लाह की तरफ लौट आइए, क्योंकि लौट के तो हमें जाना ही जाना है। लेकिन कब? इससे पहले कि हमारी सांसें बंद हो तो हम अल्लाह की लौट की तरफ चले जाएं, इससे पहले ही लौट आइए। मेरी मुराद ये है कि अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कीजिए। 5 वक्त की नमाज, अल्लाह का ज़िक्र, कुरान करीम की तिलावत, अपने मामलात में जो है वो ईमानदारी, सच बोलना, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, तकब्बर वगैरह वगैरह, जो चीज़ें अल्लाह को पसंद हैं वो करना शुरू कर दीजिए, ताकि जब हम जिस दुनिया से जाएं तो कामयाब जाएं। और जब अल्लाह के सामने पेश हों तो उस वक्त भी हम जो है नफ्स मुतमइन्ना बन चुकें। नफ्स मुतमइन्ना से मुराद ये होती है कि एक ऐसी रूह बन चुकें जिसका जो अल्लाह को पसंद आ चुकी हो इस दुनिया से जाने से पहले ही। बहुत मुश्किल वक्त है, ज़ल्ज़ला किसी वक्त भी आ सकता है, दुनिया में कहीं भी किसी वक्त भी आ सकता है। बात सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हम लोग तो है ही फॉल्ट लाइन पे हैं, बहुत ही ख़तरनाक फॉल्ट लाइन है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हिमालय जो बना हुआ है वगैरह वगैरह, और पहले भी आ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ज़िंदगी को तब्दील कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वक्त अपने आप को इस लम्हे के लिए तैयार रखें कि मौत किसी वक्त भी आ सकती है, ख्वाह वो ज़ल्ज़ले की सूरत में आए, एक्सीडेंट की सूरत में आए, हार्ट अटैक की सूरत में आए, या किसी भी सूरत में आए। ज़रूरी नहीं होता कि इंसान पहले बीमार हो और वो चारपाई पे पड़ा रहे। तो ये थी बात। अभी क़यामत के आने में वक्त है, लेकिन हमारी ज़िंदगियों के जाने में कोई गारंटी नहीं है कि हमारी ज़िंदगियाँ किस वक्त चली जाएँ। ये कोर जो रुका है बेशक रुका है, लेकिन अभी ये मत समझिएगा कि कल ज़मीन उल्टा घूमना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए हैं वो हक और सच है। जब तक वो निशानियाँ पूरी नहीं हो जाती ये अभी तक मामला चलेगा। लेकिन ज़ल्ज़लों का कुछ पता नहीं है। अपने आप को तैयार रखिए, आइए अल्लाह की तरफ लौट आइए इंशाअल्लाह। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।